हम लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मीन्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसमें हमने साइन एक्स का देखे थे। तो साइन एक्स का क्या आया था मीन्स हम देखे थे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्लियर है? जिसमें हमने फर्स्ट नंबर में y इक्वल टू साइन एक्स का देखे थे। क्लियर है? साइन एक्स का आया था मेरा cos x। आज नंबर 2 चलेगा y इक्वल टू cos x। अगर हम इसका dy बाई dx कैलकुलेट करें तो हो जाएगा d cos x बाई dx एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन x। क्लियर है? साइन x का cos x आया था और cos x का आएगा मेरा माइनस साइन x। नंबर थर्ड में अगर y इक्वल टू यहाँ पे cos u है मीन्स y is a function of u and u is a function of x, then dy by dx equal to d cos u by dx। अब यहाँ पे देखिए बताए थे उस दिन, हम बता रहे थे आप लोग को कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पे दोनों x एक जैसा नहीं है, इसीलिए du से यहाँ भी du से यहाँ भी मल्टीप्लाई करते थे, ये इक्वल हो जाता था d cos u बाई du इंटू du बाई dx। ये इक्वल हो जाता था मेरा, ये हो जाएगा मेरा cos x का माइनस साइन x मीन्स माइनस साइन u इंटू du बाई dx। क्लियर है? इफ y is a function of u and u is a function of x, then this is the formula of differentiation। अगर हमको यहाँ पे इस तरह से रहता मीन्स नंबर 4 में y इक्वल टू cos का पावर n, यहाँ पे x मीन्स x टू द पावर n पे है मीन्स dy बाई dx हम लिखते हैं d cos का पावर nx बाई d cos x इंटू d cos x बाई dx। क्लियर है? और ये मेरा n इधर आ जाएगा, n यहाँ पर हो जाएगा cos का पावर n माइनस 1, यहाँ पे x और इसका हो जाएगा माइनस साइन x। ये मेरा हो जाता माइनस साइन x इंटू n cos x के पावर n माइनस 1x। क्लियर है? अब इसी पे बेस्ड अगर हम कुछ क्वेश्चन दें आप लोग को बनाने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बना करके दिखाएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल टू cos 2x। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू cos स्क्वायर x। थर्ड नंबर है y इक्वल टू cos ax प्लस b। फोर्थ नंबर है y इक्वल टू cos स्क्वायर ax प्लस b। 5 नंबर है y इक्वल टू cos ax प्लस b का होल स्क्वायर। 6 नंबर में है y इक्वल टू cos स्क्वायर ax प्लस b का भी स्क्वायर। 7 नंबर में है y इक्वल टू साइन x बाई cos x। और 8 नंबर में है y इक्वल टू साइन ax प्लस b बाय cos ax प्लस b। 8 नंबर में है
y इक्वल टू, ये 9 नंबर में है y इक्वल टू कॉस रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, और क्वेश्चन नंबर 10 है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स माइनस बी, फिर प्लस बी है ए एक्स प्लस बी, और ये सब का हमको कैलकुलेट करना है dy बाय dx। आप खुद से ट्राई करें, नहीं बनेगा तो बताएंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आंसर देखें, अगर हम आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, तो 1 में मेरा क्या है, 1 में दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस 2x, तो इसका हम निकालते dy बाय dx इक्वल टू d कॉस 2x बाय d2x। क्लियर है? फिर यहाँ पे हमको करना पड़ता 2 बाहर dx बाय dx, तो ये मेरा हो जाता cos x का भी बताए थे, मेरा होता माइनस साइन x, ये माइनस साइन 2x इंटू ये 2, सो योर आंसर इज -2 साइन 2x। क्लियर है? अगर हमको नंबर 2 में है y इक्वल टू कॉस स्क्वायर x, तो इसका हम निकालते dy बाय dx इक्वल टू d कॉस स्क्वायर x बाय d कॉस x इंटू d कॉस x बाय dx। ये हो जाएगा मेरा 2 कॉस 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 कॉस x इंटू माइनस साइन x। क्लियर है? मीन्स -2 कॉस x इंटू साइन x। क्लियर है? यहाँ पे हमने 2 नंबर तक बना दिया। आप 3 नंबर खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा आप खुद से देखिए, नहीं तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। 3 में दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाय dx इक्वल टू d कॉस ए एक्स प्लस बी बाय डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स। जिसको नहीं पता चल रहा है तो पहले 1 नंबर का क्लास देखेंगे, तब 2 नंबर का, तब 3 नंबर का, तब 4 नंबर का, तब 5, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये है मेरा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे इसका सिर्फ a हो जाएगा, b कांस्टेंट है उसका 0, सो माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी होगा dy बाय dx। फिर मेरा नंबर 4 में क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो इसका हम क्या करेंगे dy बाय dx अगर हम लिखते हैं तो d कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाय डी कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर इंटू डी कॉस ए एक्स प्लस बी बाय डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स। इतना होगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ब्रैकेट दिया ऐसे, इंटू इसका हो जाएगा a, सबको हम कर देंगे तो हो जाएगा -2a कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। ये हम कहा क्या बना, नंबर 4 हो गया। अब नंबर 5 बनाए अपने मन से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में यहाँ पे है y इक्वल टू गिवन है cos ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिखते dy बाय dx इक्वल टू d cos
ए एक्स प्लस बी मीन्स एंगल में स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होगा डी ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। फिर यहाँ पे डी ए एक्स प्लस बी का इस पावर का करेंगे पहले मीन्स डी ए एक्स प्लस बी। फिर यहाँ पे डी ए एक्स प्लस बी बाय क्या करेंगे डी एक्स। तो ये हो जाएगा मेरा इसका माइनस साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे 2ax प्लस बी। इसका हो जाएगा सिर्फ a b का 0। सो माय आंसर इज -2a इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मेरा dy बाय dx का वैल्यू आता। क्लियर है? यहां तक हो गया। अब यहाँ पे नंबर 6 में है आपका y इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। आप इसको खुद से करें। क्या होगा इसका अगर हम लिखेंगे सारा फॉर्म dy बाय dx। यहाँ पे कॉस का भी स्क्वायर है, पहले हमको लिखना पड़ेगा d कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बाय d कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। जो मेरा कॉस वाले स्क्वायर में जो फॉर्मेट का चलता था जिससे कॉस वाले का पहले करें। तब यहाँ पर हो जाएगा मेरा डी कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बाय डी ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। जो ये वाला फंक्शन है मेरा यहाँ पे। फिर इसका करना होगा मेरा डी ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बाय डी ए एक्स प्लस बी। फिर यहाँ पे डी ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स। क्लियर है? ये इतना फॉर्म होगा इसका। तो यहाँ पे पावर वाला है तो पावर इधर आ जाएगा, पावर इधर आएगा तो 2 होगा 2 कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का होता है माइनस साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? इंटू यहाँ पे जाएगा 2ax प्लस बी और इसका सिर्फ हो जाएगा मेरा a। तो फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं -2 और ये भी 2 तो 2 जा 4 लिख देते हैं 2 जा 4 और a को भी इधर लिख देते हैं ब्रैकेट में ax प्लस बी और यहाँ पे क्या है cos ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू साइन ax प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये मेरा हो जाता dy बाय dx इसका। ठीक है? ये मेरा किस नंबर का बनाया हमने 6 नंबर का देखा। अब आप 7 नंबर का क्या होगा खुद से बना के देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 में कह रहा है y इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स का निकालने के लिए मींस u बाय v के फॉर्मूले पे है। तो खुद से निकाल करके देखिए तो y इक्वल टू क्या है साइन x बाय कॉस x। कॉस x ये u बाय v पे है। इसका अगर हम dy बाय dx निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता था v du बाय dx माइनस u dv बाय dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो v के बदले में यहाँ पर क्या है cos x d sin x बाय dx माइनस sin x d cos x बाय dx डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। क्लियर है? ये मेरा हो जाता cos x sin x का होता था cos x माइनस sin x और cos x का होता है माइनस sin x बाय cos स्क्वायर x। ये हो जाता है मेरा cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। अगर दोनों को अलग अलग हम कर दें तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x मीन्स इसका dy बाय dx हो जाता 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक?
यहां तक हो गया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस ए एक्स प्लस बी। इसका करना है। अब क्या होगा, इसका हम निकालते dy बाय डी एक्स, तो v, तो इसको बाहर कर लेते हैं cos ए एक्स प्लस बी डी साइन ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स माइनस, यहां पे बाहर कर लेते साइन एक्स ए एक्स प्लस बी, यहां पर जगह डी कॉस ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। क्लियर है यहां तक। अब आपको इसको लिखने के लिए हम बताए थे dy बाय डी एक्स, अगर हम करेंगे इसका, ये हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी। अब इसका यहां पे थोड़ा देर पहले ही इसका डिफरेंशिएशन किए थे, डी साइन ए एक्स प्लस बी, फिर डिवाइडेड बाय डी ए एक्स प्लस बी इंटू फिर डी ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स, ये इसका हुआ। ठीक है, फिर इसका हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी साइन, यहां पे डी कॉस, बोर्ड भी छोटा है, कॉस ए एक्स प्लस बी बाय डी ए एक्स प्लस बी होता, फिर यहां पे इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स होता, होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी हो। क्लियर है। अब हम यहां पे इसको सॉल्व करते, डी वाई बाय डी एक्स, ये हो जाएगा मेरा कॉस ए एक्स प्लस बी, और साइन एक्स का जो होता है मेरा कॉस एक्स होता है, तो यहां पर हो जाएगा फिर इसका कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू इसका हो जाएगा ए। क्लियर है। फिर यहां पे हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यहां पे माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और इसका सिर्फ हो जाता है ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले हम शुरू में ही बोल दिए हैं, मैथमेटिक्स 1 का लेक्चर देखेंगे, तब 2 देखेंगे, तब 3 देखेंगे, तब 4 देखेंगे, और सारे सवाल को कॉपी में खुद से बनाते जाएंगे, तब समझ में आएगा। पहले बोले हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। क्लियर है। यहाँ पे ए भी है और इसमें भी ए है, तो रहने देते हैं अभी ए। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। क्लियर है। अब यहाँ पे भी ए था, इसमें भी ए, दोनों में से ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लेंगे तो इतना बाय इतना मेरा हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। क्लियर है। देखिए यहाँ पे आप, क्लियर है ये, आप ये दोनों में से ए को कॉमन ले लिया। ठीक है, ये ए कॉमन, साइन कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी का वैल्यू 1, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स प्लस बी। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम यहां तक हमने देख लिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, इधर मिटा देते हैं, जगह कम पड़ जाता है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिए, तब तक खुद से ट्राई करें, हम बोर्ड को साफ कर रहे हैं, तब तक आप लोग खुद से ट्राई करें क्वेश्चन बना करके कैसे बनेगा, खुद से ट्राई करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 था, नहीं 8 भी मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 था, 9 में y इक्वल टू कॉस रूट अंडर ax प्लस बी। क्लियर है। मीन्स बोले थे इसको आप लिख दो
cos ax प्लस बी एंगल का पावर हाफ, तब इसका हम निकालेंगे dy बाई dx इक्वल टू डी cos ax प्लस बी का पावर हाफ बाई डी ax प्लस बी का पावर हाफ इंटू डी ax प्लस बी का पावर हाफ बाई डी ax प्लस बी इंटू फिर डी ax प्लस बी बाई डी एक्स। क्लियर है? तो cos का होता है मेरा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी का 1/2, ये 1/2 इधर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा ए एक्स प्लस बी का पावर माइनस हाफ, 1/2 माइनस 1 तो -1/2, ये मेरा हो जाएगा ए। इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए साइन, इसको रूट में कर देते हैं ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? फिर यहाँ पे मेरा इसको हम कर देते हैं 1/2, इसको नीचे में कर देते हैं 1/√अंडर ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे इंटू ए है, और ए को तो इधर लिख ही दिए हैं, फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो योर आंसर इज माइनस ए साइन √अंडर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2√अंडर ए एक्स प्लस बी। दिस इज योर आंसर। ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है देखिए, 10 तक दिए थे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? तब यहां पे हम क्या करते हैं, ये u इंटू वी के फॉर्मूले पे है, ये u है और ये v है। u इंटू वी का हम पढ़े u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। तो इसका अगर हम dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx, तो इसका हो जाएगा u मीन साइन ए एक्स प्लस डी u dv d cos ए एक्स प्लस बी बाय डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स। इसका कर लिया u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। v को बाहर कर लेते हैं, v मेरा कितना है cos ए एक्स प्लस बी, ये बाहर है, तब हो जाएगा मेरा d साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। क्लियर है? ये मेरा हो जाता साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और इसका सिर्फ a होगा, b कांस्टेंट है 0। यहाँ पे प्लस cos ए एक्स प्लस बी इंटू साइन का cos, तो cos ए एक्स प्लस बी इंटू इसका a हो जाएगा सिर्फ। अब देखिए यहाँ पे दोनों में a है तो a को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे मेरा हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। दिस इज योर आंसर। आंसर को सजा के लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। यही मेरा आंसर हुआ। क्लियर है? अब तक चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ होमवर्क दे रहे हैं HW। पहला होमवर्क है y इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x, फर्स्ट नंबर। दूसरा होमवर्क है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी एक्स।
क्लियर है। तीसरा होमवर्क है y इक्वल टू साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बाय कॉस एक्स। चौथा होमवर्क है y इक्वल टू साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सब का dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये सब का हमको क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई डी एक्स। हम चलते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट नंबर में हमने बताया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में y इक्वल टू साइन एक्स का, तो साइन एक्स का आया था मेरा cos x। तब दूसरा बताया cos x का, तो cos x का आया था मेरा क्या, माइनस साइन एक्स। आज तीसरा देख रहे हैं हम y इक्वल टू, थर्ड नंबर में y इक्वल टू टेन एक्स। तो टेन एक्स का निकालेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टेन एक्स बाई डी एक्स। तो इसका हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है, टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पे y इक्वल टू हमको टेन यू दिया हुआ है, इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टेन यू बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये इक्वल हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर u इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है। अब इसी तरह से आप कोई भी चीज दिया हुआ रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन दें फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग, आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर है मेरा y इक्वल टू टेन फोर एक्स। दूसरा नंबर है y इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। थर्ड नंबर है y इक्वल टू टेन ए एक्स प्लस बी। फोर्थ नंबर में है y इक्वल टू टेन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। फाइव नंबर में है y इक्वल टू टेन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। सिक्स नंबर में है y इक्वल टू टेन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। सेवन नंबर में है y इक्वल टू टेन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। एट नंबर में है y इक्वल टू साइन एक्स बाय टेन एक्स। नाइन नंबर में है y इक्वल टू कॉस एक्स बाय टेन एक्स। और 10 नंबर में है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू टेन एक्स। इसका निकालना है हमको dy बाई डी एक्स। कैलकुलेट कीजिए आप लोग अपने से। फर्स्ट नंबर में क्या दिए हैं हम, फर्स्ट नंबर में दिए हैं क्वेश्चन y इक्वल टू टेन फोर एक्स। तो इसका हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। ये हो जाएगा मेरा डी टेन फोर एक्स बाय डी फोर एक्स का करना होगा, फिर फोर को बाहर dx बाई डी एक्स। ये मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर फोर एक्स इंटू फोर। सो आंसर इज फोर सेक स्क्वायर फोर एक्स। क्लियर है, इतना होता है मेरा फर्स्ट नंबर का। सेकेंड नंबर में है नंबर टू y इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। इसका हम निकालते dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टेन स्क्वायर एक्स बाय डी टेन एक्स लिखना होगा, फिर डी टेन एक्स बाय डी एक्स। ये हो जाएगा मेरा, टू को इधर ले आते, ये टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसका टू टेन एक्स डी टेन एक्स बाय डी एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। थ्री नंबर में दिया हुआ है मेरा y इक्वल टू टेन ए एक्स प्लस बी। अगर इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते तो ये हो जाएगा मेरा डी टेन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी
बाई डी एक्स। तो इसका हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी आई इंटू इसका हो जाएगा सिर्फ ए। क्लियर है? सो योर आंसर इज ए, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। आप 4 बना के ट्राई कीजिए अपने मन से, खुद से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से बना के ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है y इक्वल टू 10 स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी 10 स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई डी 10 ए एक्स प्लस बी। पहले पावर का करना होगा चेन रूल, मीन्स डी 10 ए एक्स प्लस बी बाई डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। क्लियर है? अब यहां पर हो जाएगा 210 ए एक्स प्लस बी इंटू 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और इसका सिर्फ ए होगा, बी कांस्टेंट है। सो 2a10 ए एक्स प्लस बी इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी होता। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 में कह रहा है y इक्वल टू 10 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता? इसका क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी 10 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले हमको डी ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, फिर डी ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बाई डी ए एक्स प्लस बी, फिर इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। क्लियर है यहां तक? इसका हो जाएगा मेरा 10x का होता है सेक एक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2ax प्लस बी इंटू ए, बी कांस्टेंट है। सो योर आंसर इज 2a इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 खुद से ट्राई करके देखें कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को खुद से ट्राई करना है, तो नहीं तो हम बना करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू 10 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, और इसको बोले थे आप लिख सकते हो 10 ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2 कर दिया, मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 10 ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2, फिर डी ए एक्स प्लस बी का 1/2, फिर डी ए एक्स प्लस बी का 1/2 डिवाइडेड बाई डी ए एक्स प्लस बी, फिर इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। ये हो जाता मेरा 10x का सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का 1/2 पावर रह जाता, फिर 1/2 इधर ए एक्स प्लस बी का -1/2, इसका सिर्फ a रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? और यहाँ पे 1/2 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, इसको नीचे ले आएंगे तो रूट अंडर में आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा कितना है a। सो योर आंसर इज a सेक स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ये एंगल में है, डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। ये मेरा a है, 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है a। क्लियर है? ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 7 बना के देखिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 कैसे बनाते? 7 में दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन नंबर 7 में y इक्वल टू 10 स्क्वायर ax प्लस b का पावर 3। पहले तो 10 स्क्वायर का करना होगा, मीन्स dy बाई dx इक्वल टू d 10 स्क्वायर ax प्लस b का पावर 3 बाई d 10 ax प्लस b का पावर 3, फिर d 10 ax प्लस b का पावर 3 बाई d ax प्लस b का पावर 3 इंटू d ax प्लस b का पावर 3 बाई d ax प्लस b इंटू d ax प्लस b बाई dx। इतना होता 4 टर्म्स। तो ये मेरा 2 इधर आ जाएगा, 2 10 ax प्लस b का पावर 3। अब 10x का होता है sec स्क्वायर x, ये हो जाता है मेरा sec स्क्वायर ax प्लस b का पावर 3, और ये हो जाएगा 3ax प्लस b का 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, फिर इसका हो जाएगा a। यही मेरा आंसर हो गया। इसको सजा के लिखने का मेहनत हो जाएगा 3ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू 3 2 जा 6 लिख देते हैं यहाँ पे, ये 6 3 2 जा 6, ये वाला टर्म लिखा गया। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10ax प्लस b का पावर 3 इंटू सेक स्क्वायर ax प्लस b का पावर 3। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू साइन x बाय 10x। ये जो मेरा u बाय v के फॉर्मूले पे है, तो dy बाय dx हम पढ़े हैं v du बाय dx माइनस u dv बाय dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो v के बदले में यहाँ क्या है 10x d साइन x बाय dx माइनस साइन x d 10x बाय dx डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर x। ये हो जाएगा मेरा 10x इंटू साइन x का cos x। यहाँ पे मेरा होगा माइनस, ये है साइन x, इसका होगा सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर x। यही मेरा फॉर्मूला हो जाता। क्लियर है? dy बाय dx का वैल्यू, अगर इसको और सिंप्लीफाई करने का मन है तो उसको भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल टू cos x बाय 10x। ये भी dy बाय u बाय v के फॉर्मूले पे है, इसको हम लिखते हैं dy बाय dx। यहाँ पे v ये मेरा है 10x d cos x बाय dx माइनस cos x d 10x बाय dx डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर x। क्लियर है? तो ये हो जाता मेरा 10x और ये हो जाएगा मेरा माइनस साइन x माइनस cos x, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर x। यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाता, इस माइनस को इधर कर लेते हैं, माइनस 10x इंटू साइन x माइनस, देखिए ऊपर लिखते हैं जगह कम है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता? इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता माइनस 10x इंटू साइन x माइनस कॉस x इंटू सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर x। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है y इक्वल टू साइन x इंटू 10x। क्लियर है? खुद से देखिए जरा सा। अब आपको हम शुरू में ही बताए थे
first of all you see the lecture number 1, then 2, then 3, then lecture number 4. जब तक किसी को फर्स्ट नंबर का क्लास क्लियर नहीं होगा, मीन्स पहले क्लियर करना हमको बेसिक मैथमेटिक्स 1 को क्लियर कर लेंगे, तब 2 को देखेंगे, तब 3 को देखेंगे, तब 4, 5, 6, 7 एज सो ऑन, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर आप डायरेक्ट इसको देखते हो तो दिक्कत होगी, इसीलिए सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स 1, तब 2, तब 3 ऑर्डर में देखेंगे। अगर इसका हम dy बाई dx निकालते हैं, ये हो जाएगा sin x को बाहर कर लिया d tan x बाई dx, फिर यहाँ पे प्लस होता है tan x को बाहर कर लिया d sin x बाई dx, ये मेरा हो जाता sin x इंटू sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू cos x, यही मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, आप इतना चीज को रिवाइज करके रखेंगे अच्छे से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही।